सर, आज शिक्षा को लेकर एक प्रश्न है। कई लोगों की उम्र ज़्यादा हो जाती है और पास्ट वो किसी कारण ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आदमी 40-45 साल के आसपास हो जाता है और वो चाहता है कि हम पढ़ें भी और पढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा पढ़ें कि जिससे हम अर्न भी कर सकें। लर्न तो क्या इस उम्र के बाद और इतनी सारी समय निकल जाने के बाद भी कुछ बचता है लोगों के लिए? नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो शुरुआत वहीं से करें जो हम हैं खुद। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट कोर्स करने के लिए उम्र की कोई भी सीमा नहीं है, मतलब मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं है। मिनिमम एज की सीमा है, जैसे नॉर्मली हर जगह रहती है। मैक्सिमम एज की कोई सीमा नहीं है। आपने इंटरमीडिएट भी किया हुआ है तो आप सीधे फाउंडेशन करिए, फाउंडेशन से आप एंट्री लीजिए और फिर सीए का इंटरमीडिएट और फाइनल करिए और सीए की अपनी क्वालिफिकेशन लेके आप अपना प्रैक्टिस करिए, नौकरी करिए, जो भी करना हो करिए। लॉ का कोर्स, एलएलबी का कोर्स भी ऐसे ही है। मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट किया है तो आप 5 साल का बीए एलएलबी, बीएससी एलएलबी वाला कोर्स कर सकते हैं डायरेक्ट। ग्रेजुएशन किया हुआ है तो डायरेक्ट एलएलबी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स एलएलबी का जो 3 साल का होता है, इसमें भी उम्र की कोई मैक्सिमम सीमा नहीं है। और ग्रेजुएशन के, यूनिवर्सिटी के किसी भी प्रकार के कोर्सेज में मैक्सिमम उम्र की सीमा होती ही नहीं है। क्योंकि हमने बहुत बार सुना है ना कि एक आदमी जो है ये 13 विषयों में इसने बीएससी एमएससी किया, तो ये तभी हो पाता है क्योंकि बार बार वो पढ़ते रहते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से वो अपना पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स करते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को शौक होता है पढ़ने का। अगर हम ये कहें कि पढ़ने के बाद हमको अर्न भी करना, मतलब उससे अर्निंग हो, तो ये 2 प्रोफेशनल कोर्स तो हमने बता ही दिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी है, मतलब राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय। वहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कोर्सेज हैं जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज भी हैं जिनको कि आप डायरेक्ट कर सकते हो। इवन आपने इंटरमीडिएट नहीं भी किया है, स्कूल नहीं भी किया है, तो भी आप डायरेक्ट कर सकते हो। मतलब डायरेक्ट सीधे सीधे ग्रेजुएशन में एंट्री लीजिए, एडमिशन कराइए, पढ़िए और एग्जाम दीजिए। तो मतलब पढ़ाई की कहीं कोई लिमिट नहीं है। जो अब नई शिक्षा प्रणाली है, हमारा प्रश्न पढ़ाई की लिमिट को लेकर नहीं, हम दूसरी बात करें, पढ़ाई से अर्न करने की बात। अब जैसे पत्रकारिता का कोर्स कर लिया, तो पत्रकारिता में किसी भी प्रेस में मतलब कहीं कोई उम्र थोड़ी नहीं पूछी जाती। इवन जो ज्यादा उम्र के लोग होते हैं उनको तो और ज्यादा बढ़िया माना जाता है। मतलब ऐसे अभी हमारे पास कोई कोर्स की डिग्री नहीं है, हम ऐसे पत्रकारिता कर रहे हैं। हमने पत्रकारिता का कोर्स कर लिया ओपन यूनिवर्सिटी से, तो और हमारी वैल्यू हो गई। वो तो मतलब सोने पे सुहागा जैसी चीज हो गई ना एक। इसी तरीके से बहुत सारे कोर्सेज है। मास कम्युनिकेशन में, उसमें कोर्स कर लिया हमने। हम तो ये कहते हैं कि आज के समय में अगर आदमी थोड़ा सा भी ठीक ठाक मन से पढ़ा है, हमारा ये सिर्फ कहना है, मतलब कि केवल डिग्री लेने के पर्पज से उसने पढ़ाई नहीं की, अगर उसने मन से पढ़ाई की है तो ये काम आजकल बहुत चलता है। जो काम हम लोग कर भी रहे हैं, जैसे ये जो ऑनलाइन वीडियो बनाने वाला और इसको पब्लिक में पब्लिश करने वाला काम है, विशेषकर यूट्यूब चैनल पर। क्योंकि यूट्यूब चैनल क्या है कि एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर दिया है कि उसके माध्यम से आप जो है अपनी बातों को कह के उसको पब्लिश करके ऑनलाइन, और उससे आप उसको मोनेटाइज कर सकते हैं, मतलब उससे पैसे अर्न कर सकते हैं। मतलब ऐसी बातें बस आपको कहनी है जो लोगों को पसंद आए और लोग उसको देखना चालू कर दें। लेकिन दिक्कत क्या हो रही है आजकल इस पूरे सिस्टम में कि आप कहें क्या, मतलब हम किस विषय पर अपनी बात रखें, या बात रखें तो क्या रखें। मान लो कोई टॉपिक हमको मिल गया, अब इस टॉपिक पर हम क्या बात कहें। इसको कहते हैं कंटेंट राइटर, मतलब उससे संबंधित विषय तैयार करना, सब्जेक्ट तैयार करना, मैटर तैयार करना उसका। ये इतना बड़ा काम है कि आप कोई हाई स्कूल का बच्चा है, इवन कक्षा 8 का बच्चा है, कोई 6, 7, 8 में पढ़ रहा हो, अगर उसने ठीक से पढ़ाई की हुई है अपनी, तो वो कंटेंट राइटर बन सकता है, अगर उसका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है। आप उसको टॉपिक दे दो, उस पर आपको पूरा लेक्चर तैयार करके देगा, बताएगा इसमें ये बोलिए,
इंग्लिश में भी तैयार करके दे देगा, हिंदी में भी तैयार करके दे देगा। ये जो चैट जीपीटी या जिस तरह के एआई टूल्स हैं ये तो तैयार कर ही रहे हैं, मतलब बहुत सारे जो मैटर्स तैयार कर देते हैं। लेकिन है क्या कि जो एआई टूल के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से जो सामग्री आपको मिल रही है वो कितनी प्रामाणिक है, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसकी प्रामाणिकता जानना, उन शब्दों को वाक्यों में पिरोना, मतलब वाक्य विन्यास, बात को प्रभावशाली तरीके से रखना और उसको कंक्लूड करना, ये अपने आप में, जिसको कुल मिला के, जैसे फिल्मों में नहीं स्क्रिप्ट राइटिंग का काम होता है, डायलॉग राइटिंग का काम होता है। फिल्मों में बहुत सारी कहानियाँ, कहानी के बाद स्क्रिप्ट राइटिंग होती है, स्क्रिप्ट राइटिंग के बाद डायलॉग राइटिंग होती है, एक एक सीन की राइटिंग होती है, अलग से स्क्रिप्ट बनती है, एक एक सीन की स्क्रिप्ट बनती है। तो वैसे ही अब जो है, चूंकि ये भी एक तरह से देखा जाए छोटी फिल्म है, 5-7 मिनट की, 10 मिनट की, जो अभी बना रहा है, तो इसके लिए भी अगर आपने कंटेंट राइटिंग वाला काम करना चालू कर दिया तो छोटा मोटा काम थोड़ी ना, ये बहुत बड़ा काम है। कोई करना चाहे करे, इसके लिए उसको कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन भी नहीं चाहिए, चूंकि मन से पढ़ रहा है, उसका पढ़ने में मन लगता है, उसको विषय में गहराई में जाने का उसका मन करता है, तो उसने अपना गहराई से उसका अध्ययन किया और लिखा उसको सही ढंग से, वो दे दिया, इसके पैसे मिलते हैं। तो काम करने वालों के लिए काम की कोई कमी नहीं है। एक चीज, उम्र की कोई बाधा नहीं है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये तो, इसमें कहने कोई बातें नहीं है। आदमी मरते दम तक अपने ज्ञान का वर्णन करता रहे। लेकिन प्रश्न ये है कि जो हमने ज्ञान प्राप्त किया है उससे हम अर्न कैसे कर सकते हैं, जो हमने लर्न किया है उससे अर्न कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि अगर हमको लगता है कि नहीं, हमको कहीं अपनी क्वालिफिकेशन दिखानी है, शो करनी है, तो उसके लिए हमने बता दिया आपको, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के कोई भी कोर्सेज, उसमें उम्र की कोई मैक्सिमम सीमा नहीं होती है। इसके अलावा एक भारतवर्ष में लोग कहते हैं ना कि यहाँ हर व्यक्ति डॉक्टर है, आप किसी से भी बात करो तो भैया हमको ये दिक्कत है, परेशानी है, तुरंत आदमी उसकी सलाह देने लगता है, मेडिकल सलाह देने लगता है। लेकिन एक्चुअली में जो सलाह का काम है, जो प्योर सलाह का काम है, वो तो कंसल्टेंसी, ये कोई भी कर सकता है। मतलब 2-3 काम तो ऐसे जो कोई भी कर सकता है, जैसे सलाह देने का काम कोई, सलाहकार कोई भी बन सकता है, कंसल्टेंट कोई बन सकता है, दलाल कोई भी बन सकता है, किसी भी चीज की कोई भी आदमी दलाली कर सकता है, कोई लिमिट नहीं है यहां पर। ट्रेडिंग, दलाली ट्रेडिंग में तो आपको माल लाना और बेचना है, मतलब ट्रेड कमीशन, किसी भी चीज में दलाली। मान लो हमने इनको काम ये दिलवा दिया, इनसे पैसे ले लिए, उनके पैसे ले लिए। जैसे मकान लोग दिलवाते हैं ना, किराए पर मकान दिलवाना, किराए मकान बेचना, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना। व्यापार में ही बायर और सेलर के ट्रांजेक्शन को मिलवा देना, अपने बीच की दलाली ले लेना। दलाली काम हर आदमी कर सकता है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं इसमें, है ना। केवल बातों बतासे बनाने हैं, आपको बेचने हैं आराम से बना के। इतना बढ़िया काम है ये। तो अर्न करने के लिए पहली बात तो कोई जो जिसको एकेडमिक क्वालिफिकेशन कहते हैं, जिसको कहते हैं मतलब किताबी पढ़ाई कहते हैं, वो भी जरूरी नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रश्न है कि पढ़ाई उसके लिए क्या चाहिए, तो प्रोफेशनल कोर्सेज बहुत सारे हैं, नॉर्मल कोर्सेज बहुत सारे हैं, आप कर सकते हो। जैसे हमने बताया कंटेंट राइटिंग वगैरह, मास कम्युनिकेशन का है, जर्नलिज्म का कोर्स है, ये इसके कोर्स, अरे ये छोड़ दो, जो ITI जो बनती हैं, प्राइवेट ITI, उनमें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे, जो आपको जो स्किल्स सिखाते हैं, वो स्किल्स वाले कोर्स कोई कर सकता है। वो करके उससे व्यक्तिगत जो हुनर उसको मिल जाएगा, उससे चाहे वो उस हुनर का काम चाहे जितना करे। भाई हुनर में तो किसी का कोई कंट्रोल है नहीं। जो आदमी जिसके पास अपना हुनर आ गया, जिसके पास अपनी स्किल, पर्सनल स्किल आ गई, इसमें तो किसी का कोई कंट्रोल है नहीं, अपने हुनर से वो पैसा पैदा कर रहा है ना। तो इस तरह के कोई भी काम, ना तो कोई एज लिमिट है, ना कोई टाइम लिमिट है, और इसमें अर्निंग की भी कोई लिमिट नहीं है। वो आदमी की क्षमता पर है, और बाकी ईश्वर की कृपा, जितनी जिसको मिल जाए। मिलते हैं ब्रेक के बाद।